यह लड़की के अपहरण का दूसरा दिन था। सामने था एक बेहद हिंसक किडनैपर, लेकिन लीसा ने जरा भी विरोध नहीं किया। उल्टा उसने उसका गाल हल्के से सहलाते हुए कहा, तुम तो काफी हैंडसम हो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसकी ये मीठी बातें और टच सच में असर कर गईं। दिल टूटे किडनैपर ने उसकी निगरानी थोड़ी ढीली कर दी और उसे खाना भी दे दिया। मगर असल में ये सब लीसा का प्लान था। गाल छूना सिर्फ उसका चेहरा याद रखने के लिए था और ये प्यार भरी बातें सिर्फ भरोसा जीतने के लिए। कुछ देर बाद उसकी चिकनी चुपड़ी बातों का फायदा हुआ। उसे अकेले वॉशरूम जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन किडनैपर भी कोई बेवकूफ नहीं था। वो वॉशरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। लीसा ने बड़ी मिन्नतें की, प्लीज बाहर चले जाओ, बहुत अजीब लगता है। किडनैपर ने थोड़ी झिझक के बाद दरवाजा बंद होने दिया। जैसे ही बाहर से कुंडी लगने की आवाज आई, लीसा ने फौरन आंखों पर बंधी पट्टी खोली और वॉशरूम को अंदर से लॉक कर लिया। वो इधर उधर भागकर कोई खिड़की या भागने का रास्ता ढूंढने लगी, मगर कुछ नहीं मिला। आईने में खुद को देखा, चेहरा पूरी तरह सूझा हुआ और बाल बिखरे हुए। वो बुरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन ठान लिया किसी भी हाल में यहाँ से भागेगी। उसने वॉशरूम के शीशे पर, टॉयलेट के पीछे, हर जगह अपने हाथ के प्रिंट और स्क्रैच मार्क्स छोड़े ताकि पुलिस को सबूत मिले। लेकिन बाहर खड़ा किडनैपर बेचैन होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा लॉक देखा, वो आग बबूला हो गया। हथौड़ा उठाकर लॉक तोड़ने ही वाला था कि दरवाजा खुल गया। उसने लीसा को घूर कर पूछा, क्या चालें चल रही थी? लीसा डर के मारे बोली, मैं बस टॉयलेट कर रही थी, मुझसे गलती हो गई जो दरवाजा लॉक किया। फिर तुरंत उसके लिए पानी का गिलास भर दिया। किडनैपर ने गुस्से में पानी पी लिया और थोड़ी देर बाद शांत हो गया। रात में जब वो सो गया, लीसा धीरे से उठी और फोन तक पहुंचकर पुलिस को कॉल करने लगी। लेकिन तभी किडनैपर जाग गया और उसे पकड़ लिया। इस बार उसने पिस्तौल निकाल ली और बोला, अब तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। लीसा ने रोते हुए कहा, मैं पापा को कॉल कर रही थी, कई दिन से घर नहीं गई, वो बहुत परेशान होंगे। उसकी ये बात सुनकर किडनैपर का दिल थोड़ा पसीजा। उसने गन तो नहीं चलाई, मगर लीसा की निगरानी और बढ़ा दी। फिर एक मौके पर लीसा ने अपना हेयर पिन चुपचाप बेड के नीचे फेंक दिया, बस ताकि पुलिस को और सबूत मिले। कुछ दिन बाद घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। टीवी पर न्यूज आने लगी। किडनैपर को समझ आ गया कि अब पुलिस उसके पीछे है। उसने लीसा के हाथ कसकर बांधे और बोला, अब तुझे किसी सुनसान जगह ले जाकर खत्म करना पड़ेगा। लीसा ने बहुत रो गाकर मिन्नतें की, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। किडनैपर उसे गाड़ी में लाद कर ले गया। रास्ते में लीसा ने अपने दांतों से उंगली काट कर खून निकाला और गाड़ी की सीट पर लगा दिया ताकि पुलिस को एक और सबूत मिल सके। आधी रात में वो उसे जंगल जैसे इलाके में ले गया। लीसा गिड़गिड़ा रही थी, मगर किडनैपर ने पिस्तौल निकाल ली और सिर पर लगा दी। लेकिन कुछ सेकंड तक किडनैपर हिम्मत नहीं जुटा पाया। बीते दिनों की बातचीत और लीसा की हालत देखकर उसका दिल कांप गया। आखिर में उसने कहा, एक मौका दूंगा, पट्टी 5 मिनट तक मत उतारना। फिर उसके हाथ खोलकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। लीसा ने गाड़ी की आवाज जाते ही फौरन आंखों की पट्टी उतारी, लेकिन समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। घुप अंधेरे में पागलों की तरह दौड़ने लगी, लेकिन किडनैपर ने ये सब देख लिया। उसने गाड़ी मोड़ी और उसका पीछा किया। लीसा को लग रहा था कि बस अब वो पकड़ ली जाएगी। तभी एक पुलिस जीप वहाँ से गुजरी। किडनैपर डरकर भाग निकला और लीसा जैसे तैसे वहाँ से भागती हुई अपनी नानी के घर पहुंची। लीसा ने रोते हुए बताया, मैं किडनैप हो गई थी। लेकिन उसकी नानी ने उसकी बात सुने बिना तुरंत पुलिस को कॉल किया। लीसा वापस आ गई है, अब सर्च बंद कर दो। पुलिस ने कहा, वो नाबालिग है, उसे थाने लाना होगा बयान के लिए। ये सुनकर नानी का बॉयफ्रेंड बहुत घबरा गया। साफ लग रहा था कि उसके और लीसा के बीच कुछ गड़बड़ थी। अगले दिन पुलिस ने लीसा को थाने बुलाया। उसने पूरी किडनैपिंग की कहानी बताई, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ। मजबूरी में लीसा ने डिटेल्स दी। मैंने बाथरूम में अपने फिंगरप्रिंट छोड़े हैं, वो लेफ्टी है, चेहरा पूरी तरह दाढ़ी वाला है, गाड़ी काली है, सीट कवर लाल रंग के हैं। ये सुनकर पुलिस चौंक गई, मगर उन्होंने फिर भी उस पर झूठ बोलने का शक जताया। प्लान था कि उसे हिप्नोसिस के लिए भेजे, मगर नानी का बॉयफ्रेंड किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि लीसा की काउंसलिंग या हिप्नोसिस हो। आखिर पुलिस ने सवाल जवाब करके उसकी बातों की जांच शुरू की। तभी बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल नानी का वही बॉयफ्रेंड लीसा को 3 साल से परेशान करता था और नानी सब जानते हुए भी चुप थी, सिर्फ उसे अपने साथ रखने के लिए। पुलिस ने तुरंत उस आदमी को अरेस्ट किया। पूछताछ में उसने सब कबूल भी कर लिया। इसके बाद पुलिस ने लीसा के बताए एरिया में जांच की और रेडियस 2 किलोमीटर में सस्पेक्ट्स निकाले। लीसा ने किडनैपर को पहचान लिया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरा जाल बिछाया और जब वो सड़क पर निकला तो उसे दबोच लिया। उसके घर की तलाशी में बाथरूम से लीसा के हाथ के निशान और बेड के नीचे उसका हेयर पिन भी मिल गया। और सबसे बड़ा खुलासा, वही आदमी एक सीरियल किलर था जो कई महीनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। आखिर उसे उम्र कैद की सजा हुई। लीसा भी अपनी नानी के घर से निकलकर अपनी मौसी के साथ रहने लगी। वक्त के साथ उसने पढ़ाई जारी रखी और बड़ी होकर एक शानदार पुलिस अफसर बनी, जो केस सॉल्व करते वक्त हमेशा डिटेल्स का ध्यान रखती थी। आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।